अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि घोड़े जैसे शाहाना जानवर आपकी माइशत को आसमान तक ले जाएगा? जी हाँ, चीन ने घोड़ों की फार्मिंग को एक मुनज़्ज़म और साइंसी बुनियाद पर फरोग दिया है, खास तौर पर अपनी माइशत, फौज और खेलों के शोबे में बेहतरी के लिए। चीन में घोड़ों की फार्मिंग की मनसूबाबंदी मुख्तलिफ तरीकों से की गई है। चीन ने मखसूस इलाकों में आला मियार की घोड़ों की नस्लों की अफजाइश पर तवज्जो दी, जैसे एक्सजियांग, मंगोलिया और तिब्बत में ताकतवर और मौसमी हालात के मुताबिक ढलने वाले घोड़े। जदीद बायोटेक्नोलॉजी और जीनियाती तहकीक के जरिए बेहतरीन नस्ल के घोड़े तैयार किए जा रहे हैं। चीन में घोड़ों की अफजाइश और देखभाल के लिए जदीद वेटरनिटी सहूलियात और खुराक की तहकीकात को फरोग दिया गया है। मसनूई नस्ल कुशी और जीनियाती इंतखाबात जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन ने फौजी मकासद के लिए खसूसी घोड़ों की नस्लें तैयार की हैं, जो दुश्वार गुजार इलाकों में काम आ सकती है। घोड़ों के जरिए ज़री और तिजारती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए दही इलाकों में हुकूमती सब्सिडी दी जा रही है। चीन ने घुड़सवारी, हॉर्स रेसिंग और दीगर मुकाबलों के लिए मयारी घोड़े पैदा करने पर जोर दिया। तिब्बत और अंदरूनी मंगोलिया जैसे सियाही इलाकों में घोड़ों की सवारी के मराकज़ कायम किए गए हैं, ताकि मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को राग़िब किया जा सके। चीन ने यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक से घोड़ों की बेहतरीन नस्लों को दरामद किया और उसके साथ तहकीकी मुआहदे किए। आलमी सतह पर घोड़ों की सनत में शराकत दारी के जरिए मकामी फार्मिंग को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। चीन ने घोड़ों की फार्मिंग को साइंस, माइशत और टेक्नोलॉजी के इम्तिजाज से जदीद शक्ल दी है। ये हिकमत अमली न सिर्फ ज़री और फौजी मकासद में मददगार साबित हो रही है, बल्कि सियाहत और खेलों की सनत को भी फरोग दे रही है। नाजरीन, चीन में घोड़ों के स्पर्म को एक मुनाफाबख्श कारोबार में तब्दील करने के लिए जदीद बायोटेक्नोलॉजी, अफजाइशी साइंस और आलमी मार्केटिंग हिकमत अमलियों का इस्तेमाल किया है। ये सनत घोड़ों की अफजाइश, खेलों, फौज और तहकीक के मैदान में बेपनाह इक्तिसादी फ़वाइद फराहम कर रही है। चीन ने दुनिया की बेहतरीन घोड़ों की नस्लों जैसे तोरोब्रेट, आखल टीके और अरबी घोड़े, अरेबियन हॉर्स को दरामद किया और उनके स्पर्म को मकामी घोड़ों की नस्लों में बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया। मसनूई नस्लकुशी और ग्लोरिंग जैसी जदीद तकनीकों का इस्तेमाल करके चीन ने ज्यादा तेजी से आला मियार के घोड़े पैदा करने का निज़ाम बनाया। चीन में घोड़ों के स्पर्म की पैदावार सिर्फ मकामी सतह तक महदूद नहीं, बल्कि ये बैनुल-अक़वामी सतह पर फरोख्त किया है, खासतौर पर यूरोप, मशरिक़ वस्ता और अमेरिका जैसे ममालिक में जहां घोड़ दौड़ और घुड़सवारी मकबूल है। बैनुल-अक़वामी घोड़ दौड़ इंडस्ट्री में चीनी घोड़ों की स्पर्म की मांग बढ़ रही है, क्योंकि ये ताकत, रफ्तार और सेहतमंद जीनियाती खसूसियात के हामिल होते हैं। साइरोफ्रेजिंग के जरिए घोड़ों की स्पर्म को महफूज करके उससे आलमी सतह पर फरोख्त के लिए काबिल नक्ल हमल बनाया गया है। जीनियाती इंजीनियरिंग के जरिए बेहतर अफजाइशी नताइज हासिल किए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा सेहतमंद और मजबूत नस्ल के घोड़े पैदा किए जा सकें। चीन ने मुख्तलिफ इलाकों में आला नस्ल के घोड़ों की अफजाइश मराकज कायम किए, जहाँ घोड़ों की मसनूई नस्ल कुशी और तहकीक पर काम हो रहा है। इन मराकज़ में घोड़ों के स्पर्म बैंक कायम किए गए, जहां दुनिया की मशहूर नस्लों के स्पर्म महफूज किए जाते हैं। घोड़ों की अफजाइश एक लग्जरी इंडस्ट्री बन चुकी है और चीन में अमीर अफराद महंगे घोड़ों के लिए भारी रकम खर्च करने को तैयार है। चीनी कारोबारी तबका और अशराफिया घुड़सवारी और घोड़ों की अफजाइश में सरमायाकारी कर रहे हैं, जिससे घोड़ों के स्पर्म की कीमतें बुलंद हो गई है। घोड़ दौड़ यानी हॉर्स रेसिंग, ओलंपिक मुकाबले और दीगर इवेंट्स में चीनी घोड़ों की जीत ने बैनुल-अक़वामी सतह पर उनके स्पर्म की मांग में इजाफा किया है। चीन ने हांगकांग, जॉकी क्लब और दीगर आलमी घोड़ दौड़ के मराकज़ के साथ शराकत दारी करके अपने घोड़ों की अफजाइश सनत को फरोग दिया है। चीनी हुकूमत ने घोड़ों की अफजाइश और स्पर्म इंडस्ट्री के लिए सब्सिडी, तहकीकाती फंड्स और नरम तिजारती कानून मुतारिफ कराए हैं। घोड़ों की अफजाइश को एक कौमी सरमायाकारी के मौका के तौर पर देखा जा रहा है और हुकूमत इस इंडस्ट्री की तरक्की में मदद दे रही है। चीन ने जदीद टेक्नोलॉजी, आलमी मार्केटिंग और अशराफिया की तलब को देखते हुए घोड़ों के स्पर्म को एक मुनाफाबख्श कारोबार में तब्दील कर दिया है। ये कारोबार घोड़ दौड़, फौजी मकासद, सियाहत और तहकीक के शोबे में बड़े इक्तिसादी फ़वाइद दे रहे हैं, जबकि आलमी मार्केट में चीन के असर रसूख को भी बढ़ाया जा रहा है। नाज़रीन, चीन ने दुनिया भर से आला नस्ल के घोड़े, खास तौर पर तोरोब्रेट, अरबी घोड़े और आखल टीके दरामद किए और मकामी घोड़ों की अफजाइश के लिए इस्तेमाल किया। बरामदात के लिहाज से चीन ने मशरिक़ वस्ता, यूरोप और जनूबी मशरिक़ी एशिया को घोड़े और उनके स्पर्म फरोख्त करना शुरू किया, जहां घोड़सवारी और घोड़ दौड़ की बड़ी मार्केट मौजूद है। चीन ने हांगकांग जॉकी क्लब और बीजिंग इंटरनेशनल और एक्वेस्ट्रियन क्लब जैसे इदारे बनाए,
जहां आलमी मियार की घोड़ दौड़ के मुकाबले में मुनक्किद किए जाते हैं। बैनुल-अक़वामी मुकाबले में शिरकत ने चीनी घोड़ों को आलमी सतह पर मुतारफ कराया, जिससे उनकी कीमत और तलब में इजाफा हुआ। चीन में ओलंपिक घुड़सवारी मुकाबलों और पोलो चैंपियनशिप जैसे खेलों को फरोग देकर घोड़ों की तिजारत को मजीद बढ़ाया। चीनी हुकूमत ने घोड़ों की अफजाइश और तिजारत के लिए खसूसी पॉलिसी हम तारीफ कराई, जैसे दाई इलाकों में घोड़ों की अफजाइश, मराकज के लिए सब्सिडी, घोड़ों की दरामद बरामद पर नरम कवानीन, वेटरनरी और अफजाइश रिसर्च पर सरमायाकारी। चीन ने घोड़ों की सनत की एक कौमी स्ट्रेटेजिक सेक्टर के तौर पर फरोग दिया ताकि इससे माईशत और बैनुल-अक़वामी तिजारत को फ़ायदा पहुँचे। चीन ने तिब्बत, अंदरूनी मंगोलिया और सिकियांग जैसे इलाकों में घोड़े पर मबनी सियाहत को फ़रोग दिया, जहां लोग रिवायती चीनी घोड़ों की सवारी और मकामी सकाफत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मंगोलिया हार्स फेस्टिवल और तिब्बत के घोड़ों के मेले जैसे इवेंट्स ने घोड़ों की मांग में इजाफा किया और बैनुल-अक़वामी खरीदारों को मुतवज्जे किया। चीन ने यूरोपीय, मशरिक़ी वस्ता और लातीनी अमेरिकी ममालिक के साथ घोड़ों की तिजारत के मुआहिदे किए। दुबई, कतर और सऊदी अरब जैसी ममालिक जहां घोड़ दौड़ और पोलो मकबूल हैं, वहां चीनी घोड़ों के लिए बड़ी मार्केट बनी। चीन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अलीबाबा और JD.com पर घोड़ों की खरीद फरोख्त को मुमकिन बनाया, जिससे बैनुल-अक़वामी खरीदारों को बराह रास्त चीनी अफजाइश मराकज से घोड़े खरीदने का मौका मिला। चीन ने घोड़ों की तिजारत को टेक्नोलॉजी, खेल, सियाहत और आलमी तिजारत माहिदों के जरिए फरोग दिया। उसने घोड़ों की अफजाइश को न सिर्फ मुल्की माईशत का अहम हिस्सा बनाया, बल्कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में भी चीनी घोड़ों की मांग में नुमाया इजाफा किया। चीन में आला नस्ल के घोड़ों की खुराक को साइंसी उसूलों के मुताबिक तैयार किया जाता है ताकि उनकी ताकत, रफ्तार और सेहत को बेहतर बनाया जा सके। घोड़ों की खुराक का इन्हिसार उनके इस्तेमाल जैसे घुड़ दौड़, अफजाइश या फौजी मकासद पर होता है, लेकिन अमूमी तौर पर इनको प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर जो मुसलसल तवानाई फराहम करता है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर जो घोड़ों की ताकत और स्टेमिना फराहम करता है, ज्यादा कैलोरी फराहम करता है लेकिन महदूद मिकदार में दिया जाता है ताकि वजन का ज्यादा बढ़ना रोका जा सके, जो हजम करने के लिए नरम और घोड़ों की ताकत और जिस्मानी सेहत के लिए अहम है। चावल का भूसा चमकदार काल और सेहतमंद जोड़ों के लिए चिकनाई और विटामिन ई फराहम करता है। दौड़ने वाले घोड़े को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दी जाती है ताकि तेजी और ताकत बरकरार रहे। ब्रीडिंग के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन ज्यादा मिकदार में दिया जाता है ताकि सेहतमंद नस्ल तैयार हो। बड़ी उम्र के घोड़े को नरम चारा और फाइबर वाली खुराक ताकि दांतों और हाजमे के मसाइल ना हो। चीन में आला नस्ल के घोड़े को मुतवाजन और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक दी जाती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन और सप्लीमेंट्स शामिल होते हैं। यह खुराक उनकी जिस्मानी ताकत, दौड़ने की सलाहियत और मजमूई सेहत को बेहतर बनाने में मदद देती है। नाज़रीन, ये थी चीन के कारोबार और दिमाग के बारे में कुछ अहम मालूमात। मिलते हैं एक नए और दिलचस्प वीडियो के साथ। आज से के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।